हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आस्था कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको जरूरी जितने भी आपके टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स या अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, तो हम उसकी आपको ऑनलाइन क्लासेस फ्री बेसिस में आपको देते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दें और अच्छे से सुने ताकि आपको फर्दर आने वाले एग्जाम में आपको फ़ायदा हो। ठीक है बच्चों, तो मैं हूँ राहुल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों बीएससी 4th सेम का टॉपिक है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बहुत बेसिक सा टॉपिक है, चैप्टर है और साथ में आपका क्या है कि ये 12th रिलेटेड भी है। मतलब अब मैं जो आपको कराने वाला हूँ वो इंट्रोडक्शन है, तो आपने 12th में भी वो पढ़ा हुआ है तो फिलहाल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आपको फर्दर और आगे पढ़ने में आज के टॉपिक से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का। क्या? सरफेस केमिस्ट्री के अंदर बच्चों एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो देखो बच्चों होता क्या है, सरफेस केमिस्ट्री नाम ही है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस का मतलब तो आप सब लोग समझते हैं। सरफेस का मतलब हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें हैं उनकी क्या होती है, सरफेस होती है। बिना सरफेस के तो कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो उस सरफेस में होने वाली कुछ केमिकल रिएक्शंस या उस सरफेस में होने वाले आपके क्या कुछ केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन, तो या उस सरफेस से रिलेटेड आपका जो भी चीजें हैं केमिस्ट्री के अंदर वो आपका सारा का सारा किसमें कवर हो जाएगा, आपका सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो एक सिंपल सा एग्जांपल आपको सरफेस केमिस्ट्री को समझने के लिए मैं आपको देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चों देखो केमिस्ट्री। ओके, तो मैंने जब ये केमिस्ट्री लिखा है बच्चों, देखो ये केमिस्ट्री लिखा हुआ आपको जो दिख रहा है इसलिए दिख रहा है बिकॉज मैंने व्हाइट बोर्ड में इस मार्कर से लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों क्या है, ये जो मार्कर की इंक है ना, इंक में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इस सरफेस के ऊपर क्या हो गए हैं बच्चों, स्टिक हो गए हैं, चिपक गए हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस इंक के पार्टिकल्स ने क्या कर दिया, इस बोर्ड के साथ क्या बना दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया बच्चों। समझ में आया नहीं आया? देखिए अगर मैं इसको मिटाऊं, देखो मीडिया, तो इसका मतलब क्या है, देखो तो इसका मतलब बच्चों ये है कि बोर्ड के ऊपर जो मैं लिख रहा हूँ उसके पीछे की जो केमिस्ट्री है या उसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपका क्या है, वो आपका सरफेस केमिस्ट्री ही है, जिसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स की जो इंक है आपका सरफेस के ऊपर क्या हो जा रही है, चिपक जा रही है। समझ में आ रहा है? तो देखो तो बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों। तो जैसे कि हम देखो अपनी कॉपी के ऊपर लिखते हैं पेंसिल से, तो पेंसिल का जो आपका लेड होता है वो आपका कॉपी के ऊपर चिपक जाता है। समझ में आया नहीं आया? तो ये सब एग्जाम्पल आपके किसके हैं बच्चों, आपका एडजॉर्प्शन के हैं, मतलब सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ही ये सब चीजें। ठीक है, तो देखो अब एडजॉर्प्शन को हम थोड़ा और ज्यादा समझते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, देखिए तो उस ऑब्जेक्ट की क्या है, सरफेस है। सरफेस मतलब देखो ये बाहर की सरफेस मान लेते हैं, इसको हमने मान लो सरफेस मान लिया। तो अगर इस सरफेस में बच्चों कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आपका एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जैसे कि ये देखिए आप, पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होने का मतलब क्या होगा बच्चों, इस सरफेस के ऊपर इन पार्टिकल्स ने सरफेस के साथ क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया, या हम ऐसा कह सकते हैं देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द सरफेस। और इस इंटरेक्शन की वजह से जो ये फेनोमेना हुआ है बच्चों, दैट फेनोमेना इज नोन एज आपका एडजॉर्प्शन। बहुत इजी है, समझ में आया? तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं बच्चों, देखो द एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल ऑन द surface of any object। किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस में पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब बच्चों इकट्ठा होना। समझ में आया? तो अगर पार्टिकल्स आपके सरफेस के ऊपर बच्चों इकट्ठा होते हैं तो इससे
सिंपली हम आपको क्या बोल सकते हैं, इसको एडजॉर्प्शन फेनोमेना बोल सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया बच्चों, सिंपल सा एग्जांपल हम एडजॉर्प्शन का क्या समझ सकते हैं कि जो ये मार्कर है वो मार्कर क्या हो गया, इस व्हाइट बोर्ड की सरफेस में एडजॉर्ब हो गया। अगर आपको कोई और एग्जांपल भी चाहिए तो एग्जांपल और है, वाटर वेपर एडजॉर्ब बाय सिलिका जेल। सिलिका जेल जो होता है, आपने देखे होंगे क्रिस्टल होता है जो आपके जनरली आपके लैपटॉप के बैक के अंदर आपके होता है। तो ये जो सिलिका जेल्स होते हैं, सिलिका के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, वाटर वेपर्स को क्या कर देते हैं, एडजॉर्ब कर देते हैं। समझ में आया? मतलब अपनी सरफेस के ऊपर क्या कर देते हैं, एक्युमुलेट करते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वाटर के पार्टिकल्स और सिलिका जेल के सरफेस के साथ क्या हो जाता है, इंटरेक्शन हो जाता है। समझ में आया बच्चों? तो अभी हम एग्जांपल को फर्दर हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ को बढ़ते हैं बच्चों। देखो अब देखिए कि एडजॉर्प्शन हमें समझ आ गया कि एडजॉर्प्शन की सिंपली डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। समझ में आया बच्चों? अब ये एडजॉर्प्शन होता कैसे है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन होने का मैकेनिज्म क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है बच्चों? ठीक है, लॉजिक जानना हमें जरूरी है। समझ में आया? तो बिना लॉजिक के हम लोग नहीं बता सकते हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा कि एडजॉर्प्शन में एक्चुअली हुआ क्या है या एडजॉर्प्शन हो क्यों रहा है। समझ में आया? तो देखिए अब मैं दोबारा से एक ऑब्जेक्ट लेता हूं बच्चों। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, दोबारा से इस ऑब्जेक्ट की सरफेस। अब देखिए बच्चों, अब ये मान लेते हैं ये एक सॉलिड है। ठीक है, तो ये सॉलिड की सरफेस हो गई। अब आपको पता है सॉलिड्स में क्या होंगे, सॉलिड्स के एटम, जिससे आपका सॉलिड बना होगा। ठीक है, तो हम दो एटम मान लेते हैं। देखिए बच्चों, एक एटम है ए, एक एटम है बी। बी एटम है एट बल्क, बल्क का मतलब सरफेस के अंदर, बीच में, मतलब ये सॉलिड है तो सॉलिड के बीच में, बल्क मतलब सरफेस से अंदर की तरफ। ठीक है, और ए पार्टिकल का है बच्चों एट सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की सरफेस में। ठीक है, तो होता क्या है देखो बच्चों, कोई भी आपका सॉलिड है तो उसके अंदर क्या होंगे, उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स होंगे। तो सरफेस के अंदर के जो आपके एटम्स हैं लाइक दैट बी, ये आपके क्या होता है, इनमें लगता है बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स कैसे लगता है बच्चों, जरा ध्यान देना। देखिए अगर कुछ इसके अंदर अगर कोई पार्टिकल्स हैं, इसको इधर की तरफ को मतलब राइट साइड को फोर्स लगा रहे हैं कुछ पार्टिकल्स इसके लेफ्ट साइड को फोर्स लगा रहे हैं। चारों तरफ से इस सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनसे घिरा हुआ है बच्चों। तो देखो, तो बी की तरफ को अगर ऊपर की फोर्स लग रहा है तो ऊपर वाले पार्टिकल बी की तरफ को कहां की तरफ को फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की तरफ को। तो कहने का मतलब है इसके चारों तरफ जो पार्टिकल्स हैं वो उस पे इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं कि बी पे लगने वाला फोर्स क्या है बच्चों, बैलेंस्ड फोर्स। क्या है, बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब तो आप समझते होंगे, जनरली जहां पर क्या होता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी सब्सटेंस में, वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा फोर्स होगा, बैलेंस फोर्स होगा, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है। तो ये अपनी पोजीशन में टिका हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम एक ही बात करते हैं। देखो बच्चों, अब एक है सरफेस, जस्ट सरफेस में मतलब सरफेस का पार्टिकल है। अब इसके अगल बगल के पार्टिकल्स पे कैसा फोर्स लगाएंगे, देखो कुछ पार्टिकल्स इसको इधर की तरफ को फोर्स लगाएंगे, कुछ पार्टिकल्स यहाँ की तरफ को फोर्स लगाएंगे और कुछ पार्टिकल्स नीचे की तरफ को फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर तो कोई पार्टिकल है ही नहीं बच्चों, तो ध्यान देना। तो इसमें क्या हो गया, इसमें लेफ्ट डायरेक्शन वाले फोर्स को राइट डायरेक्शन वाले फोर्स क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, नलिफाई कर दे रहे हैं। बट जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा गया है बिकॉज ऑफ द एटम्स,
डाउनवर्ड फोर्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस सरफेस के ऊपर कोई एटम है नहीं इसके, तो ए में लगने वाला फोर्स बच्चों क्या हो जाएगा, एक अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है बच्चों, तो इस स्टेट में जो भी ए के पार्टिकल है, जो भी सरफेस में होंगे, मतलब इसकी तरह और भी पार्टिकल है सरफेस में जिनको नाम क्या देता हूं बच्चों में, ए, तो इनमें क्या हो जाएगा, इनमें अनबैलेंस फोर्स पैदा हो जाएगा और ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपने अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, समझ में आ रहा है बच्चों, देखो ये पार्टिकल्स अपने अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इनके ऊपर जो भी पार्टिकल्स क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा या अपने ऊपर इस अनबैलेंस फोर्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये क्या करेंगे, अपने ऊपर पार्टिकल्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या अपने ऊपर पार्टिकल्स को क्या करेंगे, एक तरीके से आपका बॉन्ड बनाने देंगे, या आने वाले पार्टिकल्स के साथ क्या करेंगे, ये लोग बॉन्ड बना देंगे। समझ में आया बच्चों, तो इसकी सरफेस में जो भी पार्टिकल्स ऊपर से आएंगे बच्चों, वो ए के साथ क्या हो जाएंगे, इस अनबैलेंस फोर्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हो जाएंगे, एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। समझ में आया, जिसकी वजह से अब ए भी आपका क्या हो जाएगा, ए में भी क्या लग जाएगा, आपका बैलेंस फोर्स लग जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों, तो लिटरली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सरफेस में प्रेजेंट आपके क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सॉलिड के, अभी हमने सॉलिड का एग्जांपल लिया, दैट्स व्हाई उनमें लगने वाला अनबैलेंस फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपका बच्चों, एडसॉर्प्शन के लिए। समझ में आया नहीं आया, तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, एडसॉर्प्शन को कौन सा फिनोमेना मानते हैं बच्चों, एक सरफेस फिनोमेना, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो कहां होगी, सरफेस में होगी। किसकी सरफेस में होगी, सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस में। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बच्चों कि एडसॉर्प्शन क्या होता है, एडसॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है, कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से पार्टिकल्स सरफेस में आपके क्या हो जाते हैं, आपका एक्यूमुलेट होते हैं, या सरफेस के पार्टिकल, ये सरफेस के ये सॉरी ठीक है, इन पार्टिकल्स के साथ जो सरफेस में पार्टिकल्स हैं उनके साथ क्या होते हैं, क्या होता है, बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आया बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली एडसॉर्प्शन के लॉजिक को समझ सकते हैं कि एडसॉर्प्शन हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है बच्चों, तो ये बात थी आपका एडसॉर्प्शन की। अब कुछ टर्म्स है इसके अंदर, तो उन टर्म्स को भी समझना जरूरी है। तो देखना बच्चों, एडसॉर्प्शन के अंदर दो टर्म आते हैं, एक आता है एडसॉर्बेंट और एक आता है एडसॉर्बेंट। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, देखिए बच्चों, जो पार्टिकल किसी भी सरफेस में क्या हो रहा है बच्चों, एडसॉर्ब हो रहे हैं, तो उन पार्टिकल्स को हम लोग आपका क्या बोलते हैं, आपका एडसॉर्बेट। जो भी पार्टिकल सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो रहे हैं उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेट। और जो सरफेस होती है जिसके ऊपर पार्टिकल्स क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एडसॉर्बेंट। ये चीज समझना हम लोग, थोड़ा सा ये समझने वाली चीज है, एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट। तो जो भी आपकी सरफेस है, जो भी सरफेस प्रोवाइड कर रखी है किसी ऑब्जेक्ट ने, उस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेंट। ठीक है, the substance which have surface in which adsorption take place is known as adsorbent, or the particles which adsorb on the surface of adsorbent is known as adsorbate। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पर क्या है, मैं पर्सनली अगर आपको कहूँ तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट को याद करने में, तो मैंने हल्की सी एक ट्रिक क्या सोचो कि एक मेरी खुद की ट्रिक है जिससे मुझे याद रहता है एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट क्या होता है। तो
लिए आपको दो शब्द याद करने पड़ेंगे, सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। देखिए बच्चे, सॉल्यूट का लास्ट जो वर्ड है वो क्या है, टी, लास्ट दो वर्ड याद रखना, टी। और अगर मैं एडसॉर्बेट के लास्ट दो वर्ड देख लूं तो वो भी क्या है आपके, टी। वैसे ही अगर आपको सॉल्वेंट पता है, ठीक है, तो सॉल्वेंट के लास्ट जो वर्ड है एंटी, वैसे ही एडसॉर्बेंट के लास्ट वर्ड है एंटी। तो इन वर्ड में ध्यान देना। देखिए बच्चों, तो जो ज्यादा अमाउंट में होता है, जनरली हम सॉल्यूशन की बात करें, एक्सेस अमाउंट में होता है उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। जो लिमिटेड अमाउंट में होता है या जो लेस अमाउंट में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो सेम कॉन्सेप्ट लगभग वैसा ही है अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो उसमें देखिए ज्यादा पार्टिकल्स कहाँ है, सरफेस में, सॉरी ज्यादा पार्टिकल्स कहाँ है आपके, इस सब्सटेंस में, जिसने क्या प्रोवाइड करेंगे बच्चों, सरफेस। तो देखिए, तो इस के पास आपका क्या है, ज्यादा आपके पार्टिकल्स है, तो दैट्स वाई क्या होगा आपका, ये एडसॉर्बेंट होगा। क्योंकि क्या होता है बच्चों, देखना एडसॉर्प्शन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं सरफेस के ऊपर वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होते हैं एज कंपेयर करें एडसॉर्बेंट के। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एडसॉर्बेंट के पास ज्यादा पार्टिकल है, तो दैट्स वाई ये किसकी तरह बिहेव करता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का एंटी वही एडसॉर्बेंट का लास्ट में एंटी, तो सॉल्वेंट रिलेटेड टू एडसॉर्बेंट। वैसे ही सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है, और ये जो पार्टिकल्स आपके एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो एज कंपेयर टू एडसॉर्बेंट वो भी कम अमाउंट में है। एडसॉर्बेंट के कंपैरिजन में एडसॉर्बेट का जो पार्टिकल्स है वो के बच्चों क्या है, कम अमाउंट में है। तो लेस वाले अमाउंट को हम सॉल्यूशन में क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और यहाँ हम लोग उसको क्या बोल देंगे, एडसॉर्बेट बोल देंगे। समझ में आया? तो लास्ट के दो वर्ड देखना बच्चों, टी, सॉल्यूट से एडसॉर्बेट, सॉल्वेंट से एडसॉर्बेंट। ये मेरी खुद की ट्रिक है, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो आप अगर एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट में थोड़ा सा अगर कंफ्यूज होते हैं बच्चों, तो कंफ्यूजन को मिटाने के लिए अच्छी चीज़ है, समझ में आया, आप सीख सकते होगे। तो अगर मैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को अगर मैं समअप करूं तो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखो सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, एडसॉर्प्शन क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन क्यों होता है। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट, इन दोनों में डिफरेंस या ये दोनों क्या होता है, समझ में आया बच्चों। तो आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक है बच्चों, तो ये इतना ही है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। समझ में आया? देखो आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमारा भी थोड़ा मोरल बूस्ट होगा और हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके सामने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अगले लेक्चर में मिलता हूँ जो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेगा, ठीक है बच्चों। टिल देन गुड बाय, ओके।